दीपक सिंह। किस जनपद थाना क्षेत्र के हैं? माखी थाना क्षेत्र के हैं, ग्राम कोटरा से हैं। क्या मामला है कुलदीप सेंगर सबसे पहले सर्वप्रथम मैं माननीय हाई कोर्ट का स्वागत करना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला है माननीय विधायक जी के लिए और हम सबके लिए खुशी की बात है कि 8 साल बाद उन्हें न्याय मिला और अभी पूर्णतया न्याय नहीं मिला है। हम बहुत जल्द हम लोगों को भरोसा है कि बहुत जल्द हम लोगों को माननीय विधायक जी को बहुत जल्द सर्वोच्च न्यायालय से भी न्याय मिलेगा और क्लीन चिट मिलकर ही वो वापस आएंगे। ये जो पीड़िता द्वारा षड्यंत्र रचा गया है, इसको पूरा उन्नाव जनपद की जनता जानती है, एक एक बच्चा जानता है कि इस पीड़िता के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। इसका इतिहास आप उठा के देख लीजिए, इसके चाचा का, इसके पिता का, इसके बड़े दादा का, जो 2007 में उन्नाव जनपद की जेल में बंद था, जेलर थे उस समय इजहार खां, उनको जेल में दौड़ा दौड़ा कर इन तीनों भाइयों ने मारा था। उसके बाद में इन लोगों ने वहां माचिस की तीली से बम बना दिया जेल के अंदर ही, और इतने इनको समझिए मिनी दाऊद इब्राहिम बन के घूम रहे थे उन्नाव जनपद में। फिर ज्यादा जब इनके चाचा और पिताजी का आतंक बढ़ा तो इनके बड़े दादा को, पीड़िता के, वहां के खटिकों ने, उन्नाव के, जब आतंक बढ़ा तो इनको काट दिया था वहीं रेलवे क्रॉसिंग पर। तो इस तरीके के ये लोग हैं। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो पीड़िता आरोप लगा रही है कि मेरे साथ 8 बजे से रात्रि 8 बजे से 8:30 बजे तक बलात्कार हुआ, उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय ने जिस फैक्ट पर विधायक जी को जमानत दी है, वो पढ़े मीडिया ट्रायल की वजह से इनको 30 हजारी कोर्ट ने सजा सुनाई थी और साक्ष्य के आधार पर इन्हें माननीय हाई कोर्ट ने जमानत दी है। उसमें साक्ष्य ये थे कि जो 8 बजे से इन्होंने बताया कि 8:30 बजे तक हमारे साथ बलात्कार किया गया, उस समय ये सीबीआई की रिपोर्ट में बताया गया था कि इनके पास फोन नहीं था पीड़िता के पास, लेकिन उसके बाद में क्या कहते कि पता चला है कि उसमें क्या कहते इनके पास फोन था, जो 7:52 से इनके पास फोन था और 9:52 तक ये पीड़िता बराबर फोन पर बात करती रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि पीड़िता बात भी करती रही और इसके साथ बलात्कार भी होता रहा? क्या पीड़िता द्वारा और भी कई लोगों को 76 और 54 के जैसे केसों में फंसाया गया है? कोई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है? जी, पीड़िता द्वारा हरिपाल सिंह जो शशि सिंह हैं उनके लड़के को भी फंसाया गया, एक नरेश तिवारी था, एक शुभम यादव था, उसको भी फंसाया गया। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों और मीडिया ट्रायल के द्वारा केवल कुलदीप सिंह सेंगर को ही आरोपी बनाया गया और उनके ही ऊपर उनको ही ट्रायल करके फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति थे, एक विधायक थे, प्रतिष्ठित विधायक थे, जिनको बाहुबली कहा जाता था और क्षेत्र में जनता का उनको प्यार मिलता था। इस वजह से उनको राजनीतिक पार्टियों ने फंसाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, 3 लोग थे तो उनको क्यों नहीं बताया जा रहा, केवल मीडिया द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को ही क्यों बताया जा रहा है? आप देख रहे हैं एक नवयुवक लड़का है, किस तरह से अपनी बातों को सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के सामने ला रहा है और बता रहा है, और जिसने जो इस समय दबाव बना रही महिला दिल्ली में कि धरना प्रदर्शन और आत्महत्या करने की बात जो कर रही है, इसके संबंध में दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ ये दबाव क्यों बना रही है। इसके पास अब पैसा बचा नहीं है पीड़िता के पास, तो राहुल गांधी और टुकड़ी टुकड़ी गैंग की जो पार्टियां हैं उन सबसे फिर से भीख मांगने का काम कर रही है पीड़िता, और उसके साथ में ये जो योगिता भयाना है ये भी लगी हुई हैं। इन सबको मालूम है, एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें पीड़िता के चाचा पीड़िता से फोन पर बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आपके अंदरूनी पार्ट हैं उस पर खरोंच मार लो और खरोंच मारने के बाद थाने में जाओ, बताओ कि कुलदीप सेंगर ने यहाँ हमारे पर छेड़छाड़ किया। वही छोटे छोटे बच्चे बताएंगे, उस रिकॉर्डिंग में साफ सुन सकते हैं। उसकी फॉरेंसिक, मैं सरकार से कहता हूं फॉरेंसिक जांच करा ली जाए, जिससे पता चल जाएगा कि ये रिकॉर्डिंग महेश सिंह और पीड़िता के बीच की बातचीत की है। आपने देखा दोस्तों, ये एक नवयुवक है, इसने जो कुलदीप सिंह विधायक, वो पूर्व विधायक रहे बीजेपी के, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए उसका किस तरह से, किस खूबसूरती से खंडन किया और सच्चाई को अपने जनता और सरकार के सामने लाया। मैं सरकार से अपील करता हूं, जो
3 लोग मुकदमा जब दर्ज कराया गया था, 3 लोगों पे दर्ज कराया गया था, कुलदीप सेंगर को बाद में आरोपी बनाया गया था। मैं इस संबंध में भी उस नवयुवक से पूछता हूं कि कुलदीप सेंगर को फंसाने का मुख्य मकसद क्या था, क्या कारण था कि कुलदीप सेंगर को झूठे जो मुकदमे में फंसाया गया है, उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि विधायक जी की जनता के प्रति सहानुभूति और जनता का प्यार मिल रहा था। बराबर वो चुनाव जीत रहे थे, गांव का प्रधानी से लेकर विधायकी से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक चुनाव जीत रहे थे। इसी वजह से कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन लोगों ने षड्यंत्र किया। आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि किसी को नहीं मालूम है, ना कोई मीडिया चैनल चलाता है, जो पीड़िता है वो विधायक जी के ही सबसे छोटे वाले नाना की सगी नातिन है। और ये कभी नहीं दिखाते क्या वो अपने छोटे वाले नाना के नातिन के साथ ऐसा कृत्य करेंगे। केवल ये सोची समझी साजिश है राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि ये पहले समाजवादी पार्टी से भी विधायक रहे और बसपा से रहे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से रहे। इस वजह से इनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी कई बार कह चुके थे, पूर्व विधायक जी कह चुके हैं कई बार कि हमारा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, लेकिन पीड़िता ने एक बार भी नहीं कहा नार्को टेस्ट करा लिया जाए। मैं अब भी कहता हूं कि विधायक जी का नार्को टेस्ट और पीड़िता का नार्को टेस्ट भी करा लिया जाए, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। पीड़िता क्यों नहीं तैयार होती है नार्को टेस्ट के लिए, अगर सही है? आपने देखा नवयुवक ने कई ऐसी बातें करी है, सरकार से अपील भी की है और क्या बोलते हैं मांग भी की है। नवयुवक ने कहा जो पीड़िता द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच कराई जाए, और कई ऐसी चीजें बताई है जो दिखाती है, दर्शाती है कि विधायक वर्तमान पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर कहीं ना कहीं बेगुनाह है। आपको और भी एक ऐसे भाई आए हुए हैं, उनसे भी मिलाता हूँ। ये कुलदीप सेंगर का गांव है और उनसे भी आपको मिलाता हूँ कि इनके प्रति पूर्व विधायक कुलदीप सिंह का संबंध में क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? नंद किशोर। कहाँ के निवासी? सराय मोहल्ला माखी के। ये कुलदीप सिंह जो पूर्व विधायक थे, इनके ऊपर आरोप लगा था बलात्कार का। हाँ। इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या, इसमें झूठ किया गया है। क्या झूठ है? इसमें झूठ ये है कि मान लो जैसे राजनीति कर रहे हैं, कोई अपना कमा खा रहा है, कमाने खाने के मतलब से देखा नहीं गया, तो लोग बाग ने एक नहीं 50 लोगों ने जुट गए, इसी कारण वो फंसाए गए। जो आरोप लगाए गए हैं पीड़िता का, क्या कारण था? कुछ पैसों की उगाई थी, किस कारण आरोप लगाए? उनसे कुछ नहीं, पैसा मान लो ये अपना कमा खा रहे थे, उनसे कोई मतलब नहीं था। माखी में अब से नहीं, वो 16-17 साल के थे तब से विधायक की प्रधानी लड़ रहे थे, उनसे कोई वो नहीं। आपने देखा। और भी आप बने रहिए मेरे साथ सूर्या न्यूज़ 24 नफीस खान के साथ।